ब्रदर, यस। ओके। ब्रदर, आपका कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। यस यस, ये भी ऑन कर दिया। यस, ओके। और बस विनंती है, कैप निकाल दीजिए प्लीज। ओह यस यस। चलो थैंक आइए हम लोग आज के मीटिंग को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद आइए हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और आज का मीटिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने इस मीटिंग को दो भाग में बांटा हुआ है। ओके। मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट में कंप्लीट करूं और आप सभी लोग प्रोत्साहित हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि और पूरा महिमा मैं परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि ये मीटिंग को उन्होंने ही प्रिपेयर करने में मेरा मदद किया है कम समय में। और जैसे कि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कल के गुड फ्राइडे के समय में भी मैंने चर्च में भी संदेश दिया था। मैं चाहता हूँ कि वो संदेश काफी इम्पोर्टेंट था। तो वो भी शॉर्ट सा संदेश में इसी मैसेज में ऐड करके पेश करूँ। तो हो सके तो मैं इसे कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपका। ये सुंदर सा समय, ये सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया प्रभु। और हर शनिवार की तरह प्रभु, आप हमें अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें आत्मिक भोजन देते हैं प्रभु। और इस आत्मिक भोजन के द्वारा प्रभु, जिस प्रकार हमारे शरीर को प्रभु भूख और प्यास की आवश्यकता होती है प्रभु, खाने और पीने की आवश्यकता होती है, इस प्रकार प्रभु आप हमारी आत्मा को प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु तृप्त करते हो प्रभु। आपका वचन प्रभु हमें पावर देता है, आपका वचन हमें पाप से दूर रखता है, आपका वचन प्रभु हमें शक्तिशाली बनाता है। आपका वचन प्रभु हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है प्रभु। आपका वचन हमें सभी प्रकार की पापों से दूर करता है। आपका वचन प्रभु हमें यीशु मसीह के करीब लेकर जाता है प्रभु। और आपका वचन प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु हमें सिखाता है। और प्रार्थना करना भी प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। मैं सारा आदर महिमा स्तुति और गौरव प्रभु आपको देता हूँ। और आज का वचन प्रभु मैं आपके पवित्र नाम से प्रभु शुरुआत करता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। तो आइए हम आज का वचन को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे कि कुणाल ब्रदर ने जॉन चैप्टर 10 का वर्स 10 ऑलरेडी पढ़ लिया था, आइए हम उसे फिर से पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है, क्योंकि बीच बीच में अगर रुकेगी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं मेरे अंदर के रूम में बैठा हूँ। ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसका 10वां वचन। यूहन्ना का 10वां अध्याय, उसका 10वां वचन। वहां पर लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ओके। ये वचन जब हम पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इसका दो भाग देखने को मिलता है। एक वचन के अंदर दो भाग। आधा वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमें किसके बारे में देखने को मिलता है? शैतान के बारे में और दुष्ट आत्माओं के बारे में मतलब जानने को मिलता है। और सबसे मेन चीज ये लिखा है शैतानों और दुष्ट आत्माओं के लिए। ठीक है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आधा आधा वचन हम देखेंगे ये शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए लिखा है। और आधा वचन जब हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये वचन लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। शैतान की वजह से हम सब देख सकते हैं कि पूरी जो सृष्टि थी वो नाश हो चुकी थी। पूरी सृष्टि जो थी वो पाप में, पूरे तरीके से पाप एक बीमारी की तरह फैल चुका था। और परमेश्वर ने क्या किया, क्या योजना बनाया? आज के जो संदेश है उसमें हम लोग यही सीखेंगे कि ऐसी कौन सी अ, दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक है, डेडली स्पिरिट्स है, जो काम करती है विश्वासियों की लाइफ में। और परमेश्वर ने उस डेडली स्पिरिट से बचने के लिए हमारे लिए क्या किया है। और ऑफ कोर्स जब हम ये वचन पढ़ते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 10वें वचन में, यहीं पे हमको सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमको इतनी सारे सिंस के लिए, इतने सारे डेडली स्पिरिट्स के लिए केवल एक ही और एकमात्र ही सोल्यूशन दिया है। और हम सब जानते हैं वो क्या है। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो 2000 साल पहले प्रभु जो यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस दुनिया में आए। उन्होंने पाप के लिए क्या किया, मतलब हम सबके पाप के लिए अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गए। और 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठे, है ना। तो ये चीज हमको मिलता है यीशु मसीह की लाइफ में देखने के लिए कि किस प्रकार से आ, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको सबसे पहले जाना होगा
बाइबल से, ठीक है। बाइबल में हम जाएंगे सबसे पहले जेनेसिस की किताब से, ठीक है। तो आज हम जेनेसिस की किताब से लेकर रेवलेशन की किताब का थोड़ा सा हम ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट में इसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से शैतान ने यू नो पाप करना चालू किया एंड किस प्रकार से उसका अंत हुआ, और किस प्रकार से जो लोग शैतान के चाल चलन में चलते हैं उनका अंत कैसा होगा, और जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है उसका अंत कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हमको आज सीखने को मिलेगी। तो आइए हम सब इस चीज को सीखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वचन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में भी आया होगा तो आप मुझसे एंड पर पूछ सकते हो या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। तो यौना का 10वां अध्याय का 10वां वचन में हमने देखा कि दो भागों में बटा हुआ है। आधा हमने देखा शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए बटा हुआ है, और आधा हमने देखा कि परमेश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं छोड़ा। इवन तो हमने पाप को चुना, यट परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटे को भेजा हमारे लिए। और वचन में लिखा भी है ना, यदि हम पापी ही थे तो भी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, ठीक है। तो आइए हम इस वचन को स्टार्ट करते हैं। और जब हम सबसे पहला जाते हैं, ठीक है, उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की किताब में हमको क्या देखने को मिलता है। जब मैं बाइबल ओपन करता हूँ, ठीक है, उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला वचन मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका पहला वचन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब जब यहाँ पर आप पढ़ते हैं ना, पहला चैप्टर का पहला वर्ष, तो हमें देखने को मिलता है कि आदि में परमेश्वर ने क्या किया, आकाश को यानी हेवन और अर्थ को बनाया, आकाश को और पृथ्वी को बनाया। लेकिन जब नीचे जाके हम लोग देखते हैं सेकंड वर्स में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहली चीज देखने को मिलता है गॉड का एक्सिस्टेंस, यानी पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, वो मंडराता था, है ना। उसी से तो हमको पता चलता है कि गॉड इज ऑल पावरफुल एंड गॉड इज ऑमनीपोटेंट, ही इज एवरीवेयर। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। और हमने क्या देखा कि पृथ्वी कैसी थी, बेडौल थी। लेकिन जब हम वर्ष 1 में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उसके बाद हम क्यों देख रहे हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या परमेश्वर ने अंधियारा वाला दुनिया बनाया था? ऑफ कोर्स नॉट। तो जब हम ये सेकंड वर्स पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फर्स्ट वर्स और सेकंड वर्स के बीच में कुछ तो हुआ था, जिस वजह से पृथ्वी पे क्या हो गया था, अंधियारा छा गया था, ठीक है। वहां पर हमने क्या देखा कि पृथ्वी जो थी वो बेडौल थी, सुनसान थी, यानी इनकम्प्लीट था, और परमेश्वर कोई भी चीज को इनकम्प्लीट नहीं बनाता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि वर्स 1 के बाद फॉल हुआ था। किसका फॉल हुआ था? शैतान का फॉल हुआ था, और उसके दुष्ट आत्माओं का फॉल हुआ था। और हम सब लूसीफर की कहानी ऑलमोस्ट जानते हैं कि लूसीफर एक अच्छा स्वर्गदूत हुआ करता था, जो परमेश्वर के हेवन में जीत गाता था परमेश्वर के लिए, और उसे काफी अच्छा पोजीशन मिला था। लेकिन हमने देखा कि लूसीफर के अंदर अहंकार बढ़ा, प्राइड बढ़ने की वजह से लूसीफर उसके समेत जो 1/3 एंजल्स थे उसके साथ धरती पे गिराया गया। और लूसीफर का जो जजमेंट था वो ऑलरेडी परमेश्वर ने पास कर चुका था, मतलब उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया था। और क्यों लूसीफर को रिपेंटेंस करने का मौका नहीं मिला, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के काफी ज्यादा करीब रहने के बावजूद भी उन्होंने पाप को चुना, उन्होंने परमेश्वर को डिसोबे करना चुना। दैट इज द रीजन दे डोंट गेट यू नो अ पावर फॉर फॉरगिवनेस। और लूसीफर हमारे तरह नहीं था कि एकदम परफेक्टली बनाया गया था, हम मिट्टी से बने गए थे। लेकिन लूसीफर को परमेश्वर ने आग से और काफी ज्यादा पावर से, और हमारे तरह काफी, मतलब वो हमारे तरह नहीं था, हमसे काफी ज्यादा पावरफुल था। उसी प्रकार जो स्वर्ग में एंजल्स है उनको भी पावरफुल बनाया गया था। तो उन लोगों को सिर्फ एक ही मतलब बोल सकते हैं। और इससे क्या हमको सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने फ्री विल हमें भी दिया था, उन्हें भी दिया था। बट हमें क्यों रिपेंटेंस की जरूरत है, हमें क्यों परमेश्वर ने ऐसा बनाया? बिकॉज परमेश्वर जानता है कि हम मिट्टी से बने हैं, हम कमजोर है। एंड दैट इज द रीजन परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, पापों के लिए क्रूस पर
यीशु मसीह हमारे लिए मरे, ना कि लूसीफर के लिए, ना किसी एंजल के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वर्स 2 जब स्टार्ट होता है, जब फॉल हुआ था तो क्या हुआ था, मतलब दुनिया को परमेश्वर ने बना दिया था, बनाने के बाद उनका फॉल हो गया था। फिर फॉल होने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको रिस्टोर करते हैं। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं, वचन 3 और 4, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और जब परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि वह अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। फिर हम और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को क्या किया, रिस्टोर किया। ठीक है। मतलब समुद्र को क्या किया और आकाश को क्या किया, अलग अलग हिस्सों में बांटा। और उसके बाद समुद्र के अंदर से लैंड को निकाला, यानी जमीन को निकाला। फिर भूमि के जानवर, समुद्र के जानवर, आकाश में उड़ने वाले जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। एंड जब परमेश्वर ने जो बनाया था, दैट वाज टोटली परफेक्ट। वो चीज वहां पे लिखा है कि इट वाज गुड एंड गॉड रेस्टेड ऑन 7th डे। मतलब आदम हवा को भी परमेश्वर ने बना दिया था, सब कुछ बना दिया था। और फॉल उसी के पहले हुआ था। इसके लिए जब हम तीसरे अध्याय में आके देखते हैं, तीसरे अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आदम और हवा को शैतान क्या करता है, भरमाता है। ठीक है। ये देखो, जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक परफेक्ट क्रिएशन जो परमेश्वर ने बनाया था, और आदम और हवा को भी हमारे तरह बनाया था, निष्पाप। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, जो चीज शैतान ने किया। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि शैतान के अंदर प्राइड जो था वो सबसे पहला sin था। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि प्राइड से पहला जो sin था शैतान के अंदर, वो क्या था, सेल्फिशनेस। और ये मैं सेल्फिशनेस इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल खुद इस चीज को कहती है। यदि आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताना चाहूंगा। प्राइड है लूसीफर का सन, ऐसा नहीं है कि प्राइड नहीं है। लेकिन सेल्फिशनेस भी बहुत बड़ा सन है, जो कि लूसीफर ने किया था। ठीक है। और वही चीज उसने आदम हव्वा के अंदर भी डाला। तो आइए हम लोग सबसे पहला 2 तिमोथियों का तीसरा अध्याय, उसका 1 से लेके 7 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है। 2 तिमोथियों का तीसरा अध्याय, उसका 1 से लेके 7 वचन, जहाँ पे लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दयाहीन, ओके, दयाहीन और क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। यहाँ पे जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में देखिए हमको क्लियरली देखने को मिलता है, सेल्फिश वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए लिखा है, सेकंड टिमोथी, ओके, सेकंड तिमोथी का तीसरा अध्याय, उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है, रिमेंबर दैट देयर विल बी डिफिकल्ट टाइम इन द लास्ट डेज, पीपल विल बी सेल्फिश। देखिए, सेल्फिश वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ है। ग्रीडी, यानी लालची। बोस्टफुल, यानी खुद के डींगे मारने वाले, कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। And conceited, they will be insulting, disobedient to their parents, ungrateful and irreligious. They will be unkind, merciless, slander, violent, and fierce. They will hate the good. They will be treacherous, reckless, and swollen with pride. They will love pleasure rather than God. तो देखिए, सबसे पहला हमने कौन सा sin देखा, प्राइड भी इसमें मेंशन किया है। लेकिन सबसे पहला हमने देखा सेल्फिशनेस, जब भी हमने वचन को पढ़ना स्टार्ट किया। और यहाँ पे क्या लिखा है कि दे लव द थिंग विच इज बैड, नॉट लव द थिंग विच इज गुड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई हमें अगर करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें अगर कन्विक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे कह रहे हैं कि तू अपना काम कर, मुझे तेरी बात नहीं सुन रही है। यानी कोई अगर हमें करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अविनाश, तुझसे कुछ गलती हो गई है, तो मतलब तुझे इस एंड इस चीज में सुधार करने की जरूरत है, नहीं, उसे अपने आप को बदलना भी नहीं है।
उसे वो चीज में सुधार भी नहीं लाना है, अपने अंदर चेंजेस भी नहीं लाना है। ये चीज जानते हुए भी कि वो सामने वाला पर्सन उसके बेनिफिट के लिए सारी चीजें मतलब कह रहा है, यट वो वो क्या करेगा, वो इतना ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा, इतना ज्यादा रूड हो जाएगा कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। he will choose to do evil, he will choose to do sin। ठीक है। तो यही चीज हमको वहां पे अदम की वाटिका में दिखाई देने को मिलती है, जब अदम और हवा से लूसीफर क्या करता है, पाप करवाता है। मतलब जो एक स्नेक का रूप धारण करके वो आता है, ठीक है, दीवन शैतान जो आता है। एंड हम क्या देखते हैं, वो धारण करने के बाद में आदम हवा को भी उसी तरह से उसके मतलब उनके अंदर भी वो क्या करता है, सेल्फिशनेस का बीज को बोता है। अब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, दो प्रकार के बीज होते हैं, या तो अच्छे प्रकार के बीज जो परमेश्वर का वचन है जो कि किसी के अंदर हो सकते हैं, या बुरा बीज जिसे हम पाप कहते हैं, जो हम किसी के अंदर बो सकते हैं। अगर आपने अच्छा बीज नहीं बोया किसी के अंदर, तो ऑफ कोर्स शैतान आके तुम्हारे अंदर बुरा बीज बो कर जाएगा। और ये हम लोग ने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के मतलब एक पैराबल है, ओके, जिस पैराबल का नाम है द पैराबल ऑफ व्हीट एंड वीन्स। ओके, गेहूं और घास, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका एक पैराबल है। वहां पे हमको देखने को मिलता है कि रात के समय में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो एनिमीज के हैं, वो क्या करते हैं, जब दोपहर को वो लोग मतलब दिन में जब वो लोग गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं के बीज डाल के जाते हैं खेत में, रात को एनिमी क्या करता है, वो थॉर्न के क्रिस्टल्स के बीज डाल के जाता है, ताकि उनके गेहूं टोटल मतलब टोटली क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए। तो वैसे ही शैतान भी हमारे लाइफ में काम करता है, sin ऐसे ही हमारे लाइफ में एंटर नहीं करता है जब तक हम उसको मौका नहीं देते। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और इसमें से काफी चीजें जो मैंने आपको बताई है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग उतना बढ़ चुके हैं आत्मिक तौर पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से स्पिरिट्स है जो काफी ज्यादा वर्स्ट होते हैं। सबसे मेन स्पिरिट है जेजबेल स्पिरिट, जिसके बारे में काफी लोगों को पता होगा। एंड मैं खुद उस स्पिरिट्स का शिकार हुआ हूँ, दैट इज द रीजन आज मैं आप लोगों के सामने ये वचन आकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो भी स्पिरिट है इसको मैं डायरेक्टली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की जगह हमारे जिंदगी से ले लेते हैं। और ये इस तरह से लेते हैं ना, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये इस तरीके से ले लेंगे कि हमें टोटली हम ऐसे स्टेज में आ जाएंगे, परमेश्वर को जानते हुए भी हम अपने आप को अकेले महसूस करेंगे। परमेश्वर को जानते हुए भी हम आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर को जानते हुए भी और अच्छी खासी फेलोशिप होते हुए भी व्यक्ति अंदर ही अंदर से टोटली खोखला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सबसे पहली बार तो शिकार हो चुका है, और जेजबेल की आत्मा क्या करती है, उसको अंदर ही अंदर से खा जाती है। और अंदर ही अंदर से खाने के बाद क्या होता है, वो व्यक्ति इतना टूट जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, है ना। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए। मैं आज आप लोगों को इतना वचन बांट रहा हूँ, मैंने पिछले साल भी आप लोगों को वचन बांटा था, और उसके 2 साल पहले मैंने संडे स्कूल चलाया था। मैं परमेश्वर का इतना ज्यादा वचन बांट रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं परमेश्वर का वचन बांट रहा हूँ तो मैं इसका शिकार नहीं बनूंगा, मैं इसका बहुत बुरे तरीके से शिकार बना था। और मैं आप लोगों को सच 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 कहता हूँ कि इस जेजबल स्पिरिट से लड़ने का बहुत सारा हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन मैं जानता हूँ, और इवन प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते हैं कि जेजेबेल की स्पिरिट से अकेला कोई मनुष्य नहीं लड़ सकता। और ऐसे सिचुएशन में जब वो व्यक्ति टोटली टूट जाता है, जब वो स्पिरिट का शिकार हो जाता है, जब वो पूरे तरीके से उसको नोच खा जाती है, तो वो सिचुएशन में यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति खुद नहीं जा पाता है। क्योंकि ऐसा समय भी हमारे लाइफ में आता है कि हम फीके पड़ जाते हैं, हमको वचन पढ़ने का मन नहीं करता है, हमको ना वचन सुनने का मन करता है, हम टोटली फीके हो जाते हैं। उस समय पे हमको क्या करना चाहिए? वैसे समय पे मैं खुद आया था, मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि काफी बार ऐसा लगता था कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसके अंदर से जेजेबल स्पिरिट ने काम किया था। काफी बार वार्निंग मिला था। एंड काफी बार मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जेजेबल स्पिरिट क्या है वो जानता नहीं था। लेकिन धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु का कि आज मुझे पता चला कि जेजेबल स्पिरिट क्या है, क्योंकि वो मेरे लाइफ में आया था, मैं उसका शिकार बना था।
एंड आज शिकार बनने के बाद मुझे पता चल रहा है कि वो कितनी सारी खतरनाक होती है। और मेरा आज ये संदेश बांटने का मकसद यही है कि जो जेजेबल स्पिरिट्स का शिकार मैं बन चुका था, वो आगे जाकर कोई जवान युवक या युवती ना बने, या कोई ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी हो, या कोई मैरिड पर्सन हो, या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो। ये वचन हम सभी लोगों के लिए है। तो मैं ऐसे फेज में आया था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, जब मैं अकेला अकेला महसूस कर रहा था, रात के समय में मुझे बुरे सपने आ रहे थे, विश्वासी होने के बावजूद भी ये हो रहा था मेरे साथ, तो क्या हुआ था। आप लोगों को सबसे पहली बात बताऊंगा कि बाइबल में ये चीज लिखा है कि इंकरेज वन अनदर। फेलोशिप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। काफी लोगों को लगता है ना कि नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे चर्च नहीं जाना है, नहीं मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं क्यों ज्वाइन करूँ, नहीं मैं किसके लिए प्रार्थना क्यों करूँ। ऐसा काफी बार लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से सच सच कहना चाहता हूँ कि मेरे कुछ भाइयों ने, अगर वो नहीं होते तो सच में आज मेरा काफी बुरा हाल होता। मैं ये नहीं कहूंगा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं टोटल क्रेडिट उन दो भाइयों को देना चाहता हूँ। नहीं, मैं टोटल क्रेडिट उन्हें नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन दो भाइयों का इस्तेमाल किया मुझे आज यहाँ तक लाने के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस जेजेबल स्पिरिट की वजह से मेरा जॉब चले गया था, मेरा फैमिली के साथ रिलेशनशिप टूट चुका था। और मैं अकेले पड़ गया था। एंड जेजेबेल का स्पिरिट यही करता है, हमारे अंदर के सारे बिलोंगिंग्स को हमसे दूर करता है। सबसे पहले तो वो परमेश्वर को हमारे साथ तोड़ता है, ठीक है। फिर हमारे जो दोस्त होते हैं, मतलब मतलब जिनके साथ हम संगति रखते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं मसीह में, उनके साथ हमको तोड़ता है। और फिर उसके बाद हमारे ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, जो हमारे फ्रेंड होते हैं, उसके साथ हमको तोड़ता है। फिर हमारी ऑफिस को, जॉब को तोड़ता है, या हमारे फैमिली मेंबर्स को हमसे तोड़ता है, एंड फाइनली हमें अलग कर देता है। फिर कट ऑफ होने के बाद हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो कभी भी हमें अकेले नहीं छोड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर के बाद प्रभु यीशु मसीह ही एक सोल्यूशन है, जिन्होंने जेजबल स्पिरिट से जीत पाई है क्रूस पर। लेकिन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे भाइयों और बहनों को इनकरेज करना। काफी बार ऐसा होता है कि हम हमारे भाइयों और बहनों को समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ऐसे जो तुम्हारे पास मसीह भाई बहन है, उसके साथ रेगुलर समय बिताया करो। क्योंकि जितना खाली समय हम बिताएंगे अकेले में, उतना खाली समय में शैतान क्या करता है, पी जाकर भूखा जाएगा, चाहे अब वचन में ही क्यों ना बढ़ो। काफी बार ऐसा होता है कि वचन में बढ़ने के बावजूद भी शैतान क्या करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वो काम मिला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो वचन में टोटली बढ़ रहा है, जो डेडिकेटेड है परमेश्वर पे, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो परमेश्वर के साथ क्लोज रहता है। लेकिन हम एक मनुष्य है, हमारा गिरना तय है, हम कभी ना कभी अवश्य गिरेंगे। और परमेश्वर जानते थे कि हम पाप को टैकल नहीं कर सकते, हम पाप से नहीं जीत सकते। दैट इज रीजन परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कुणाल ब्रदर का, और धन्यवाद करना चाहता हूँ आशीष अडवाणी ब्रदर का, और मुकुंद ब्रदर का, मनोज ब्रदर का। इन सभी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा इंकरेज किया था। एंड मैं ऐसे ही इन लोगों का, मतलब ऐसे ही मैं मतलब धन्यवाद करके नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनके साथ हमेशा संगति करना चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं है मसीह में, ये लोग मुझे एक तोहफा मिला है। जैसे कि कुणाल ब्रदर है, मनोज ब्रदर है, आशीष अडवाणी ब्रदर है, और हमारी पूरी टीम है जो मेरे लिए पूरी प्रार्थना की थी। मैं इन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार मतलब हूँ परमेश्वर का, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। एंड आप लोगों को ये सारी जो संदेश है, ये बांटने के लिए सक्षम हो पाया हूँ। एंड मैं यहाँ से कैसे बाहर निकला और ये कितना खतरनाक होता है, ये मैं आप लोगों को अभी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये आत्मा हमारे लाइफ में कैसी आती है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग मेरे लिए 2 कोरिन्थियों का 11 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ सकते हैं। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14। अगर किसी के पास होगा तो वो ओपन कर सकता है, मैं भी ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14। मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ। ओके, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11
वर्स 14 मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहता हूँ। ओके, जहाँ पे ऐसा लिखा है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर रहा है। यानी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि शैतान जो है वो आपके सामने एक आ, वो मतलब बोल सकते हैं कि एक अगली फेस लेकर नहीं आएगा। शैतान आपके सामने एक विश्वासी बनकर आएगा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर आएगा। ये चीज, ये जो वचन जो मैंने अभी आपको बताया, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 14, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वचन में मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, इस वचन में मैंने जिया है, और इस वचन से मेरे को लेसन भी मिला है। इस वचन से मैं फेल मतलब अपने फेलियर को भी मैं देखता हूँ इस वचन के अंदर। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आ, मैंने इसके पहले भी 2 वचन आप लोगों को ऑलरेडी बांटा था कि क्या हमें विश्वासियों से शादी, मतलब जो अविश्वासी है, क्या हमें उनके साथ शादी करनी चाहिए, और विश्वासी लोगों में भी हमें मतलब जो झगड़े होते हैं फैमिली में वो क्यों होते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि क्या विश्वासियों को, आज मेरा ये क्वेश्चन है कि विश्वासियों को जो यंग है, ओके, जो मेरे तरह यंग है जिन्होंने अब तक शादी नहीं की है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली जो टीनेज ईयर में है अभी, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या विश्वासी लोगों को लड़का लड़की के साथ डेट करना सही है? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी हो, मैं यही नहीं कहूंगा कि लड़की ही बुरी है, नहीं, लड़के भी ऐसे आते हैं, और काफी लोगों के लाइफ में आएंगे भी, जो अच्छे खासे डेडिकेटेड परमेश्वर का भय मानने वाले बनकर तुम्हारे लाइफ में स्टार्टिंग में आएंगे। लेकिन जैसे ही कमिटमेंट का समय आएगा, जैसे ही शादी का समय आएगा, वो लोग पलटी खा लेंगे। और वो जो टाइम फ्रेज होता है, ओके, डेटिंग फ्रेज से लेके शादी करने तक का फ्रेज, वहां तक वो तुम्हें पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब तुम्हारे अंदर का जितना परमेश्वर का वचन होता है। क्योंकि मत्ती की किताब में जब हम बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं, वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है कि शैतान क्या करता है, परमेश्वर का जो वचन, जो बीज हमारे अंदर बोया है, उसको क्या करता है, चुरा लेता है। उसी प्रकार से शैतान को मैं आज इसीलिए चोर कह रहा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर की जगह को हमारे अंदर से चुराता है, और वो एक ही दिन में नहीं चुराता है, वो काफी साल लगाता है हमें, मतलब हमसे ये पोजीशन छीनने के लिए। मैं आप लोगों से सच सच कहूंगा, और ये लाइन आप लोग हमेशा याद रखोगे, कि परमेश्वर को हमारे हृदय में जगह देने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। परमेश्वर को हमारे हृदय में जगह देने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसी परमेश्वर को हमारे हृदय से निकालने के लिए केवल कुछ सेकेंड्स लग जाते हैं, केवल कुछ सेकेंड्स लग जाते हैं। और इंसानों ने ये सारे स्पिरिट्स को पूजना क्यों चालू किया, और इंसान ऐसे रिलेशनशिप में क्यों जाता है जो उसे बाहर से काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मन भावना लगता है। जैसे कि हमने हवा के बारे में भी देखा था, हवा ने उस फल को क्यों खाया, क्योंकि वो फल काफी ज्यादा मन भावना लग रहा था, काफी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। इसी प्रकार से आज मैं मसीह भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, जो शादीशुदा है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि ऑफिस में भी काफी ऐसे लोग होते हैं कि लाइफ पार्टनर की खोज में होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हाँ, शादी करने के बाद आई विल डू टाइम पास, और कुछ कुछ ऐसे भी है जो मसीह में है, जो ऐसी अपने आप को बाहर से तो मसीह कहते हैं, लेकिन ऐसी बातें करते हैं जो अश्लील बातें होती है। तो मैं आप लोगों को ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें अट्रैक्टिव लगती है, अच्छी लगती है, वो शॉर्टकट तरीका होता है, वो टेम्पररी होता है। जो चीजों के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, जो चीजों के लिए तुम्हें वेट करना पड़ता है, वो चीज हमेशा परमेश्वर की तरफ से होती है। तो हमेशा उस चीज के लिए वेट करना सीखिए। आइए, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे स्पिरिट्स के बारे में बताऊंगा, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सच में परमेश्वर का मतलब जो लोग थे उनको टोटली परमेश्वर से अलग कर दिया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एंजल्स फॉल हुए थे इस दुनिया में, ठीक है, तो शैतान ने मूर्ति पूजा के पहले क्या किया था, लोगों के अंदर सेल्फिशनेस पैदा करने की कोशिश की थी। आदम हव्वा को क्या कहा था कि इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल नॉट डाई, सबसे पहले तो उसे झूठ कहा था। फिर क्या बोला था
कि इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल बी लाइक गॉड, तुम लोग परमेश्वर की समधिक बन जाओगे, तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। परमेश्वर ने वो पौधा वहाँ पे क्यों लगाया था आप लोग जानते हैं? और परमेश्वर ने आ, मतलब आदम हवा से काफी साल पहले, ये साल बाइबल में मेंशन नहीं किया है, काफी टाइम पहले शैतान को और उसकी एंजल्स धरती पे गिराए गए थे। लेकिन क्यों एक ही बार हमको देखने को मिलता है कि आदम हवा को डिसोबीडियंस में शैतान गिराता है? क्योंकि परमेश्वर ने खुद अलाउ किया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया था, सब्बत बनाया था। सातवां दिन जब परमेश्वर ने विश्राम किया था, आदम हवा ने पूरा दिन परमेश्वर के साथ बिताया था। इसलिए काफी बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास रखते हैं, ओके, और हमारे भाइयों बहनों को इंकरेज करते हैं, परमेश्वर के साथ पूरा समय बिताते हैं, तब भी ही शैतान क्या करता है, हमारे लाइफ में आता है हमको टेस्ट करने के लिए। तो विश्वासियों को भी शैतान टेस्ट करता है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, उसने अय्यूब को नहीं छोड़ा, जो धार्मिकता के मार्ग पे चल रहे थे, तो क्या वो हमें छोड़ेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बाल के बारे में, हमने बाल, ये नाम काफी बार बाइबल में सुना होगा, काफी बार ओल्ड टेस्टमेंट में, बाल बाल बाल, ये बाल देवता, ठीक है। बाल देवता का सबसे जो दो इम्पोर्टेंट फीचर जो था, हम ऐसा कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट जो सिन जो थे, जो वो लोगों से करवाता था, ठीक है। सबसे मेन था, बाल देवता जो था वो सेक्सुअल सिन को प्रमोट करता था, ओके। जो बाल देवता जो था वो सेक्सुअल सिन को प्रमोट करता था, और ऊपर से क्या करता था, दूसरों के अंदर झूठे बिलीफ को डालता था कि बारिश आ जाएगा। लोग ऐसा बिलीव करते थे, कि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे बहुत से लोग थे जो बिलीव करते थे कि बाल देवता जो है वो बारिश को लाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। जब हम यिरिमयाह का 14 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ते हैं, ओके, आप लोग मराठी में भी पढ़ सकते हो। यिरिमयाह का 14 अध्याय उसका 22 वचन, जहाँ पे हम देखते हैं, तो वहां पे हमको पढ़ने को मिलता है कि बाल देवता के बारे में, कि जो क्या करता है, जो वर्षा लाने का काम करता है, मतलब लोग ऐसा विश्वास करते थे, ठीक है। तो 22वां वचन एक मिनट में आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ। क्या जाति जाति के की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झाड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। तो हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी काफी लोग जो थे वो क्रिएशन की पूजा करते थे, क्रिएशन को महत्व देते थे, परमेश्वर को महत्व नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो धर्मी जो लाइफ होता है वो काफी ज्यादा, वो सिंपल नहीं होता है, वो काफी कठिन और परिश्रम वाला लाइफ होता है, सॉरी। तो सिंपल लाइफ जीने के लिए लोग क्या करते थे, शॉर्टकट तरीका, आइडल्स को पूछते थे, ठीक है। और दूसरा, ऐसे 3 वचन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाल की जो स्पिरिट थे, मतलब बाल की जो मूर्ति थी, राइट, वो क्या करते थे। ये बाहर से देखने में तो आप लोगों को सिर्फ एक मूर्ति लगेगा कि ये लोग सिर्फ मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इनसे इतना घृणा क्यों करता था? सबसे पहला तो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि लोग झूठ पे विश्वास करते थे, यानी कि वर्षा देने वाला जो परमेश्वर है उसको छोड़ क्या कर रहे थे, ये विश्वास करते थे कि बाल वर्षा देता है, राइट। अभी हम लोग पढ़ेंगे होशाया का 2 अध्याय, इसका 3 वचन। होशिया का 2 अध्याय उसका 13वां वचन, सॉरी। आप लोगों के पास भी बाइबल होगा तो आप लोग पढ़ सकते हो अपने आप को अनम्यूट करके। प्रॉफिट होशिया चैप्टर 2 वर्स 13। आप लोग मराठी में भी पढ़ सकते हो, ओके। प्रॉफिट होशिया चैप्टर 2 वर्स 13। ओके, रुकिए मैं ही पढ़ता हूँ। ठीक है।
मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ओके, चैप्टर 2 वर्स 13, जहाँ पे लिखा है कि वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और नत्न, ओके, और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती, ओके, जाती और मुझको भूली रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यानी यहाँ पे यहोवा क्या कर रहा है, अपने नबी से, होशिया से बात कर रहा है, और होशिया यहाँ पे इस घटनाक्रम को हमें पढ़कर बता रहा है। अब हम जरिमाया के दूसरा अध्याय के 20वां वचन पे पढ़ेंगे। वहां पे भी हमको ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, जरिमाया का दूसरा अध्याय, उसका 20वां वचन। ओके, यिर्मयाह का दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि क्योंकि बहुत समय पहले ही मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा कि मैं सेवा न करूंगा, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारन का सा काम करती रही। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि बाल के जो था वो केवल सिर्फ एक आइडल नहीं था। हम काफी बार देखते हैं कि जिस जिस जगह पे आइडल्स होते हैं, वहां पे क्या होती है, नेगेटिव स्पिरिट्स काम करती है, और काफी लोग ये चीज पे बिलीव करते हैं। इवन टुडे जो मसीह लोग हैं, जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, वो काफी ये चीज पे बिलीव करते हैं, राइट। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बाल के साथ आप अगर नोटिस करोगे, हमेशा जो अशेरा है, जो अशेरा नाम का आइडल है, जो एक देवी कहलाती थी, राइट, उसका भी मूर्ति साथ में रखा जाता था। मतलब बाल के साथ अशेरा नामक एक जो देवी है, उसकी मूर्ति साथ में रखी जाती थी। और हम जब फर्स्ट किंग्स का जब हम ये पढ़ते हैं, पूरा अध्याय 14 से लेके 21 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे हमको पूरा यही चीज देखने को मिलता है। व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार, सब जगह यही भरा हुआ है। और उसी प्रकार क्या हो रहा है यहाँ पे, जो जजेबल नाम की जो स्त्री है, राइट, जो जजेबल नाम की जो स्त्री है, वो क्या कर रही है, जिस खुदा को वो पूज रही है, मतलब जिस बुत को वो पूज रही है, वो खुद भी उसी की तरह बनती जा रही है। वो खुद भी क्या हो रही है, उसी की तरह बनती जा रही है। ओके। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये भजन संहिता की किताब में भी लिखा है कि हम क्या होते हैं, हम खुद क्या होते हैं कि जब हम मूर्त की पूजा करते हैं, ये काफी जगह पे लिखा है, भजन संहिता में भी लिखा है, और 116 के अध्याय में। और उसके आगे जब हम काफी जगह पे पढ़ते हैं ना, वहां पे हमको देखने को मिलता है कि ऐसा दिन भी आएगा अंतिम क्षणों में कि हम जो मूर्त है ना, उसकी तरह बन जाएंगे। यानी मूर्त के आंखें तो है, वो देख नहीं पाते हैं, कान तो है, वो सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, पैर तो है, वो चल नहीं पाते हैं, हाथ तो है, वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही ये लोग भी वैसे ही बन जाते हैं। और इसके बाद हम देख सकते हैं, अ, ठीक है, जो मैं ओके, मोलेच नाम का एक देवता था। मोलेच नाम का जो देवता था, उससे यहोवा क्यों दृष्ट मतलब ये करता है, घृणा करता है, क्योंकि मोलेच नाम का जो आइडल था, लोग उसको क्या करते थे, उसके अंदर जो वेदी होते थे, उसके अंदर छोटे जो बच्चे होते थे, उसकी बलि चढ़ाते थे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा एक एक जो आइडल है, उसका नाम है मेरोडोज। ये भी ओल्ड टेस्टामेंट में आपको काफी जगह पे देखने को मिलेगा। जेरेमाया चैप्टर 50 वर्स 11 to 16, वहां पे भी आपको इस जो स्पिरिट है, ये जो आइडल है, इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो मैं ये सारे आइडल्स के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक आइडल नहीं है, इनकी आत्माएं आज भी काम कर रही है। आज हम देख सकते हैं कि नॉलेज को किसने रिप्लेस किया है। नॉलेज को रिप्लेस किया है अबॉर्शन ने। कितने लोग आज अपने बच्चे को गिरा देते हैं। और उसके अलावा बाल को हम देखते हैं, कितने जगह पे वर्षा होने के लिए लोग क्या करते हैं, जो अन्य देवी देवता है, मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, और वर्षा आने के लिए क्या करते हैं,
ये सारी जो ट्रेडिशन है ये हम देखते हैं हमारे देश में होता है, काफी जगह पे अफ्रीका में या जो आदिवासी लोग रहते हैं वहां पे भी ये सारी चीजें को मानी जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूट वाली चीजें हैं ये भी बाल क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब फुल हम देख सकते हैं कि जेजेबल जैसी स्पिरिट काम करती है। मतलब जहां जहां पे ये मूर्त जो पूजे जाते हैं, आज इनका अस्तित्व तो हमको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हमको इनकी कार्य आज भी देखने को मिलता है कि ये विश्वासियों के लाइफ में काम करती है। और मैं इन सभी लोगों को चोर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे अंदर से क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जो हम बोलते हैं उसको निकाल देती है हमारे अंदर से, हमको पूरा अंदर से खोखला कर देती है और हमको पूरा अंदर से नाश कर देती है। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि इतनी सारी आइडल्स है जो हमारे लाइफ पे काम करती है। और सबसे पहला मैं जब आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है जेजेबिल के बारे में। चलिए आइए हम जेजेबिल के बारे में थोड़ा डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा डीप में ये सेशन नहीं लेना चाहूंगा, तो मैं शॉर्ट में ही इसे कंप्लीट करूंगा बिकॉज मैं जानता हूँ कि ज़्यादा लंबा सेशन लेने से हम लोगों को समझ नहीं आएगा। तो जेजेबेल का जो है, मैं आप लोगों को काफी ज्यादा एग्जांपल इसी एक ही चैप्टर से लेना चाहूंगा। जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट किंग्स का चैप्टर 16 वर्स 31। ओके, फर्स्ट किंग का चैप्टर 16 वर्स 31, ये उन लोगों के लिए है जो पास्टर के और अपने माता पिता के बातों को ना मान के किसी अविश्वासी से शादी करते हैं या किसी ऐसे विश्वासी से शादी करते हैं जिसको वो जानते भी नहीं है, जिसको वो पहचानते भी नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी मतलब शुगर कोटिंग वाली बातें हो जाती है दोनों के बीच में, तो उन्हें लगता है कि दिस इज माई लाइफ पार्टनर। तो इस तरीके से इजाबिल की स्पिरिट आज भी हमारे लाइफ में काम करती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ लड़कियां ऐसी होती है, लड़के भी ऐसे शुगर कोटिंग तरीके से बात करते हैं रिलेशनशिप के पहले, और शादी करने के बाद वो अपना असली चेहरा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1 किंग्स चैप्टर 16 वर्स 31। तो वर्स 31 में हमको क्या पढ़ने को मिलता है कि उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर, ठीक है, सिदोनियों के राजा एदबान की बेटी इजाबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। देखिए, विवाह करने के बाद ही क्या हुआ, ऑलरेडी वो पाप में था। यहाँ पे राजा अहब के बारे में बात हो रहा है, वो ऑलरेडी पाप में था। और वो, और बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि वो उसके पहले की जितने भी 9 राजा थे वो सबसे दुष्ट राजा था। उन सब में से ये सबसे ज्यादा दुष्ट राजा था, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो जेजेबेल बोल रही थी वो कर रहा था। जेजेबेल उसको जिस तरीके से कंट्रोल और मैनिपुलेट कर रही थी, ये हर चीज में हामी डाल रहा था। ऐसा नहीं है कि इसे परमेश्वर की तरफ से वार्निंग नहीं मिली, इसे परमेश्वर की तरफ से काफी बार वार्निंग मिला, लेकिन फिर भी राजा अहब जो था वो मन नहीं फिराया, एंड एंड में उसका काफी बुरा हाल होता है हमको देखने को मिलता है। और जेजेबेल की तरह उसके बच्चे भी उस चीज को कंटिन्यू करते गए, आइडल वर्शिप को कंटिन्यू करते गए। तो यहाँ से बात आइडल वर्शिप की नहीं है, यहाँ बात हमको देखने को मिलता है कि जेजेबेल किस प्रकार की स्त्री थी। आइडल वर्शिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो मूर्ति को पूज रहे हैं। आइडल वर्शिप का मतलब ये होता है कि उनके अंदर से इंसान टोटली मर जाता है, इंसानियत ही मर जाती है, क्योंकि उन्हें किसी व्यक्ति के लिए फीलिंग नहीं होते। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाते हैं, हम उससे क्षमा मांगते हैं, हम उस ओके, या अगर हमने किसी का कुछ चोरी, मतलब मान लो कि अगर हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया या हमने किसी को कुछ झूठ बोल दिया, हम क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे कुछ पाप हो गया है तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर माफी मांगने की आत्मा है, हम काफी बार कॉन्स्टेंटली छोटे छोटे पाप भी अगर हम करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, या हम छोटे छोटे किसी को ठेस पहुंचाते हैं हम उससे क्षमा मांगते हैं, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। लेकिन हम अगर खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तुम ही गलत हो, और दूसरों पे ब्लेम शिफ्ट करते हैं, उसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जेजेबेल की आत्मा काम कर रही है। और जेजेबेल की आत्मा कैसी पैदा होती है और ये काम कैसे करती है, और ये जेजेबेल जैसी क्यों बनती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे नेचर वाली क्यों बनती है कि इसको किसी व्यक्ति के लिए फीलिंग नहीं होता है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेजेबेल जो थी वो क्या थी, एक राजा की बेटी थी। अब राजा की बेटी थी तो राजा क्या करेगा, उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। और ये और ये हम सबके लिए लागू है। जब हम एक पेरेंट्स बनते हैं, हम पेरेंट्स बनने के बाद हमारे बच्चे की सारी जिद को पूरी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर वो जिद परमेश्वर के वचन तक है तो उसे पूरी कीजिएगा, लेकिन जो वचन के बाहर है उसे बिल्कुल भी पूरी करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि आगे जाकर कैसा है कि हमारे बच्चे जो है वो सही और गलत का अंदाजा नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सही और गलत का अंदाजा अप्स एंड डाउन से समझा जाता है, ना कि परफेक्शन से। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा जो वो मांगेगा उसे वो देते रहोगे, उसको मना ही नहीं करोगे, तो उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि मैं परफेक्ट चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। और मुझे कौन होता है गलत करने वाला, क्योंकि मतलब जो पेरेंट्स है उसने तो कभी जिंदगी में अपने बेटे को बच्चे को डांटा नहीं। एंड आगे जाने के बाद क्या होता है, वो बच्चा किसी और की भी करेक्शन को नहीं सुनता है। ना वो पास्टर के करेक्शन को सुनेगा, ना वो ऑफिस में कोई उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा काम में उसके करेक्शन को सुनेगा। और उसी तरीके से अगर वो अगर आप चाहोगे भी कि वो रास्ते पर आए तो काफी मुश्किल होगा उसे उस रास्ते पे लाने के लिए कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे जो उसने गलती की है। तो आज आपके पास ये गिफ्ट है कि आप परमेश्वर से माफी मांग रहे हो, आपने छोटी छोटी गलतियां की है, आप परमेश्वर के पास जाके माफी मांग रहे हो। आप उस इंसान से भी माफी मांगने के लिए नहीं ऐतराज है आपको, मतलब आपको मतलब लोगों को लगता है ना कि हम माफी मांगने से छोटे हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं माफी मांगने से छोटा हो जाऊंगा। तो सच में आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। और वेरी ब्लेस्ड आर द पर्सन जो आज ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 to 7 में कि हमारे अंदर सेल्फिशनेस की आत्मा आ जाएगी अंतिम दिनों में, और आज हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी आत्मा है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, हम लोगों से माफी मांग रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या सोचेंगे, कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, ये माफी मांग रहा है, इसको तो अकड़ में रहना चाहिए, घमंड में रहना चाहिए। ये इतना मतलब बोल सकते हैं कि ये इतना बड़ा व्यक्ति हो के माफी मांग रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ, अगर छोटे मोटे जो वर्कर होते हैं, ठीक है, जो पानी भरता है, जो चाय कॉफी हमको बना के देता है, अगर उनसे कुछ गलती हो जाएगी या अगर वो मेरे ऊपर अगर कभी पानी वानी फेंक देगा, ठीक है, वो मुझे सॉरी बोलूंगा, मैं उसको माफ कर दूंगा, तो ऑफिस के दोस्त लोग बोलेंगे तो उसको कैसे माफ कर सकता है। या अगर मैं उससे माफी मांगूंगा, मान लो कि अगर वो ऑफिस की सफाई कर रहा है एंड मैं वहां पे जाके चलूंगा, मेरे जूते के पैरों के निशान वहां पे आ जाएंगे एंड मैं उसको सॉरी बोलूंगा, तभी भी ऑफिस के लोग बोलेंगे ये उसको सॉरी क्यों बोल रहा है। लेकिन देखिए, आप लोगों की नजर में छोटे जरूर बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर के नजर में आप बड़े बनोगे, क्योंकि परमेश्वर हमें उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से लोग देखते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास माफी मांगने वाला गिफ्ट है, आपके पास हम्बलनेस का गिफ्ट है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और ये चीज दूसरों को बताने के लिए कभी ना चूके, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं जानते, जो इस बात को नहीं जानते। और मैं आपको सच सच कहता हूँ, माफी मांगने में और माफ करने के बाद जो शांति हमें अंदर से मिलती है ना, अंतरात्मा की शांति, वो शांति केवल परमेश्वर की ओर से आती है। संसार ये शांति हमको नहीं देता, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं वो शांति नहीं दे रहा हूँ जो शांति तुम्हें संसार देता है, मैं वो शांति दे रहा हूँ जो शांति स्वर्ग से आती है, जो मेरे पिता की ओर से आती है। क्या आप वो शांति पाना चाहते हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जियो। यजेबेल के स्पिरिट हमें काफी कन्विंस करेगी हमारे अंदर अहंकार लाने की, जिस प्रकार से उसने आदम हवा को भरमाया था, सेल्फिश बनाने की कोशिश की थी, जिस प्रकार उसने काफी नबियों को भी फंसाया था, सेल्फिश बनाने की कोशिश की थी, इसराइलियों को भी सेल्फिश बनाने की कोशिश की थी। खाने का लस्ट उनके अंदर डाला था, खाने का लस्ट, यानी कि खाने के लिए लस्ट था। मुझे मटन खाना है, मुझे मीट खाना है, ये मरना क्या होता है, ये डेली खा खा के हम बोर हो गए, हमको मीट खाना है। तो इस प्रकार का जो सेल्फिशनेस है, ये शैतान हमारे अंदर लाता है। और ऐसे काफी प्रकार का सेल्फिशनेस है जो हमारे अंदर आता है। हाँ, ये लड़की अच्छी है, ये अच्छे से तो बात कर रही है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों जाऊँ। अगर कोई हमको करेक्ट करने की भी कोशिश करेगा कि नहीं ब्रदर, ये लड़की सही नहीं है,
जो मैं आप लोगों से सच कहता हूँ, जो हमारे आत्मिक भाई बहन होते हैं मसीह में, जो हमसे बड़े होते हैं, जो हमारे एल्डर होते हैं, जो हमारे पास्टर होते हैं, उनको परमेश्वर ने स्पिरिचुअल आइज दी है देखने के लिए। वो देखते ही और ऑब्जर्व करते ही पहचान जाते हैं कि वो सामने वाला लड़का लड़की कैसा है, क्या वो तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं, कि शादी करने के बाद वो तुमको सही से संभालेगा भी या नहीं संभालेगा। क्योंकि हम शॉर्टकट रास्ते की तरफ इतना घुस जाते हैं कि हमें लॉन्ग कट रास्ता बोरिंग लगने को लगता है, हमें वेट करने को बोरिंग लगने को लगता है। लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता आगे जाके हमारी जिंदगी नहीं बनाता है, बल्कि उसे और बिगाड़ देता है, उसे और बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब आपका पास्टर आपको वार्न करता है, आप उसकी वार्निंग को सुनिए। क्योंकि जब हम नहीं सुनते हैं तो हम देख सकते हैं प्रोवर्ब चैप्टर 9 में, वहां पे उस स्त्री के बारे में लिखा है। वहां पे वो स्त्री ओके। और अगर कोई मेरा मैसेज कोई स्त्री सुन रही है, कोई जवान लड़के सुन रही है, तो वहां पे आप उस पुरुष को डाल के देखिए, क्योंकि व्यभिचार दोनों की तरफ से होता है और दोनों भी एक दूसरे को पाप में गिरा सकते हैं। तो जो भी व्यभिचार विच इज आउट ऑफ मैरिज, दैट इज कॉल्ड अबॉमिनेशन। जो रोमांस वगैरह आजकल जो नॉर्मल हो चुका है बिफोर मैरिज, दैट इज अबॉमिनेशन इन फ्रंट ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा sin है जिसके हम शिकार बनते हैं। एंड दैट इज व्हाट जेजेबल स्पिरिट इज डूइंग। हमारे अंदर वो क्या कर रही है, सेल्फिशनेस की आत्मा को बो रही है। चलिए, मैंने इंसानों की बात तो बोल दी कि सेल्फिशनेस की आत्मा बो रही है, इंसानों को अलग रखे है। उसने यीशु मसीह को तक नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने जब 40 दिन तक उपवास किया रेगिस्तान में, जब यीशु मसीह थे विल्डरनेस में, तो क्या हुआ, शैतान ने सबसे पहला क्या किया, यीशु मसीह के सेल्फिशनेस को परखा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी में बदल दे। क्या यीशु मसीह रोटी में बदल सकते थे पत्थर को? ऑफकोर्स बदल सकते थे, लेकिन यीशु मसीह सेल्फिश लाइफ जीने के लिए दुनिया में नहीं आए थे, अपने पिता की विल को पूरी करने आए थे। तो जब शैतान ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, जिसने इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को अपने हाथों से बनाया, तो क्या वो हमें छोड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार से इस जेजबेल स्पिरिट से केवल और केवल यीशु मसीह ही हमें छोड़ा सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो जेजबेल थी, वो नबियों की हत्या करवाती थी। सब से भी ज्यादा जो जो यहोवा के नबी थे, वो उनकी हत्या करवाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है। हम देख सकते हैं कि 18 वचन जब हम देखते हैं, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 4, उसमें ओबदया नाम का एक व्यक्ति था जो क्या करता था, यहोवा का भय मानता था। और इजेबेल जिसी का भी मतलब जो भी नबी का नष्ट करना चाहती थी, वो उस और तो वो क्या करता था ओबदया, उस नबी को नष्ट नहीं करता था, उन्हें गुफे में छुपा के रखता था 50 बाय 50, और उन्हें खाना भी देता था। सोचिए कि आपके अंदर परमेश्वर का ऐसा भय है, तो हमें यह भय रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आज का जो संदेश है। और ये हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि शादी हो गया बात खत्म, शादी होने के बाद भी इजाबेल की स्पिरिट काम करती है। लड़कों के अंदर भी काम करती है, लड़कों और लड़कियों के अंदर भी काम करती है। सेल्फिशनेस का बीज वो हमेशा बोने की कोशिश करती है और हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगी होती है। ओके। तो आगे हम देखते हैं कि जेजेबेल, ओके, 1 किंग चैप्टर 18 वर्स 19, 18 वर्स 19 में हमको क्या देखने को मिलता है कि अब दूध बेचकर सारे इज़राइल को और बाल के सारे 400 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजाबेल के मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। यहाँ पे एरिया क्या कह रहा है, मेरे पास जो जो जेजेबेल जिसकी पूजा करती थी बाल और अशेरा की, वो क्या करती थी, 450 से भी ज्यादा नबियों के साथ, ओके, सॉरी, 400 नबियों के साथ बैठकर, मतलब बैठकर वो खाना खाती थी 400 नबियों के साथ। ऐसा भी नहीं है कि वो परमेश्वर की जो नबी है, यहोवा की नबी, उनके साथ नहीं, जो बाल देवता की नबी है उनके साथ। और ये नबी क्या करते हैं, दे आर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। ये जो नबी है, ये लोग कैसे हैं, ये लोग बुरे हैं। दे आर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। जब हम ये पूरा 14 से लेके 18वां या 24 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर, ओके, ओके, फर्स्ट किंग का चैप्टर 18 से लेके 24 तक का, वहां पे हमको देखने को मिलता है कि कितनी बुरी है जेजेबेल, जो बाल की पूजा करती है और बाल के द्वारा वो क्या कर रही है, इतने सारे बैड फ्रूट्स को बो रही है।
उसने इज़राइल जैसे एक देश को जो यहोवा की उपस्थिति करता था उसको शुद्ध कर दिया पूरे आइडल से। सभी लोगों को आइडल रीडर बना दिया। अपने पति को ही उसने मैनिपुलेट नहीं किया, उसने पूरे इजरायली जो उनका राज्य था सबको मूर्ति पूजक बना दिया। एंड जो कोई भी उसको करेक्शन करने की कोशिश करता था वो उससे चिढ़ती थी, वो उसको धमकी देती थी एंड उसे मार काटने की बात कहती थी। ठीक है। हम देख सकते हैं कि उसने नबोत को भी किस तरीके से मरवा दिया, जिसका अंगूर का खेत हुआ करता था। हमने देखा कि ऊपर से तो देखने को लगता है कि हाँ इसने अपने पति के लिए ही किया, लेकिन पति के लिए ही किया, लेकिन उसने अपने पति को मैनिपुलेट करने के लिए किया था। और उसने उस व्यक्ति को जान से मार दिया जिसकी एक क्या थी, खेत था अंगूर का। उस अंगूर के खेत को उसने हड़प पे लिया और उस व्यक्ति को जान से मार दिया। उस व्यक्ति को मारने के बाद जजेबेल के अंदर पश्चाताप का एक बूंद तक हमको देखने को नहीं मिला। उसके बाद वो और ज्यादा वर्स्ट होते गई। फिर हमको 1 किंग चैप्टर 21 वर्स 23 में देखने को मिलता है कि एलाइजा ने प्रोफेसी किया। ओके, वर्स 21 वर्स 23 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। एक 21 वर्स 23, यहाँ पे इसके अंत के बारे में प्रोफेसी एलाइजा ने किया है, जिसका परमेश्वर ने एलाइजा से बातें की थी। और इजाबेल के लिए विश्व में यहोवा मैं ये कहता हूँ कि यिप्रेल के किले के पास कुत्ते इजाबेल को खा डालेंगे। यानी इजाबेल के मरने के बाद उसके मतलब जो कुत्ते हैं इब्राहिम में, वो क्या करेंगे, इजाबेल को खा जाएंगे। इजाबेल से काफी बार ऐसा भी हुआ था कि एलाइजा ने इतना बड़ा मिराकल दिखाया था, बाल देवता को जो उन्होंने सोने का बनाया था, राइट, फायर जो था वो धरती पर आया था, गिरा था, क्योंकि एक कंपटीशन हुआ था जो बाल के जो पुजारी थे और एलिया के बीच में। एलिया अकेला खड़ा था, सोचिए, एलिया अकेला खड़ा था। लेकिन आज किसी को अकेले खड़े रहने से डर लगता है, लेकिन एलिया वहां पे अकेले खड़ा था माउंट कैरमेल में। और एलिया ने साबित करके दिखाया कि परमेश्वर, कि यहोवा ही परमेश्वर है। और आज हमें ये साबित करने के लिए कितना ज्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एलिया तो पूरा लोगों से भरा हुआ था, स्टिल वो पीछे नहीं हटता। वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा और परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग से आग भेजा और उस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार जब एलिया को जेजेबेल ने धमकी दिया था, तो क्या जेजेबेल ने एलिया को सच में मार डाला? ऑफ कोर्स नहीं मारा। एलिया परमेश्वर में अंतिम क्षण तक बने रहा और इसीलिए परमेश्वर ने जो एलिया से भविष्यवाणी की थी वो पूरा हुआ। और जेजेबेल का हम देख सकते हैं कि बहुत बुरे तरीके से डेथ हुआ। हम देख सकते हैं कि 2 किंग्स चैप्टर 9 वर्स 30 to 33, वहां पे हमको देखने को मिलता है जेजेबेल के बारे में। ओके, चैप्टर 9 वर्स 30 एंड ओके 30 से लेके 33 तक हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। जब येहू यिप्रेम में आया तब इजाबेल यह सुन अपनी आंखें में सुरमा लगा। ओके, यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी। देखिए, अपने पति के मरने के बाद बावजूद भी रानी जेजेबेल जो थी वो क्या कर रही थी, वो सुरमा लगा रही थी अपने आंखों में। ठीक है। और क्या हुआ, अपना सिर संवरकर खिड़की में से झांकने लगी। तब येहू फाटक में से होकर आ रहा था और उसने कहा कि हे अपने स्वामी के घात करने वाली जेमरी, क्या कुशल है। यानी कि देखिए, सॉरी, उसके स्वामी का घात किसने कराया था? ऑफ कोर्स जेजबेल नहीं कराया था, पूरे तरीके से उसको कंट्रोल किया था, उसको मैनिपुलेट किया था। और किस प्रकार से हमने देखा कि अहब का भी अंत हुआ। ओके, तो हम अभी वर्स 32 पढ़ेंगे। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा कि मेरी ओर से कौन है, कौन है। इस पर दो तीन खोजों ने उसे उसकी ओर झोंका। तब उसने कहा कि उसके नीचे गिरा दो। अत उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसका लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़े पर पड़े और उन्होंने उसके पाँव को लताड़ दिया।
तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगे और कहा कि जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दे दो, वह राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी पाँव की हथेलियां को छोड़कर उसका कुछ और न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे यह कह दिया कि उसने कहा कि यह यहोवा का वचन है जो पूरा हुआ, जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजाबेल का मांस यिप्रेल के भूमि में कुत्ते खाएंगे और इजाबेल का शव हेब्रोन की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई न कहेगा कि ये इजाबेल है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा ये वचन बांटने का उद्देश्य ये था कि जेजेबेल जिसे लगता है कि उसका नाश नहीं होगा, राइट, और जेजबेल उसका भी पिक्चर है दुष्ट लोगों का। हमारे लाइफ में काफी दुष्ट लोग हैं, वो काफी ज्यादा अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मसीह होने के खातिर हमारे लाइफ में काफी प्रॉब्लम है, हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है, बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुष्ट लोग हैं, वो अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि परमेश्वर उसे छोड़ देगा। परमेश्वर अपने समय पे उन्हें दंड देता है। यहाँ पे एलिया प्रतिदिन रोता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एलिया ने अपनी जान तक मांगी थी। जब इजाबेल ने एलिया को धमकी दी थी, एलिया वहां पर जंगल में जाकर अपनी जान तक मांग रहा था, परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे अब और नहीं रहना। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को जीवित रखा। परमेश्वर का पर्पस चलता है, और हमने देखा कि जेजबेल का डेथ भी परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। इसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी जो बुरे लोग होते हैं उसका भी परमेश्वर एंड करते हैं। इसी प्रकार से ये जो बुरी शक्तियां हैं जो हमारे लाइफ में जो काम करती है, ओके, बाइबल में ऐसे बहुत से स्पिरिट्स हैं, लेकिन मैं येजेबेल स्पिरिट की ही बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में आएंगे आपके लाइफ में, और ये इतना ज्यादा केयरिंग होंगे आपके लाइफ में, आपके माता पिता से भी ज्यादा केयरिंग होंगे, आपके पास्टर से ज्यादा केयरिंग होंगे, आपके जो मसीह भाई बहन है उससे ज्यादा केयरिंग होंगे, आपके अंदर वो ट्रस्ट को पैदा कर देंगे। एंड धीरे धीरे वो परमेश्वर की जगह आपके अंदर से ले लेंगे, और आपके अंदर से परमेश्वर की जगह लेने के बाद आपको टोटली सभी लोगों से कट ऑफ कर देंगे। फिर आप जब अकेले हो जाओगे तो आप अपना नाश खुद कर बैठोगे। तो जब हम न्यू टेस्टामेंट को ओपन करते हैं, ठीक है, रेवलेशन की किताब में हमको देखने को मिलता है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 20, जहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है, वार्निंग दिया है। किसको वार्निंग दिया है? इजेबेल के जो फॉलोवर है, जो पाप में जो जीते हैं, राइट, जो इजेबेल की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने वार्निंग दिया है। और आइए हम उसको पढ़ते हैं, देखिए परमेश्वर ने किस प्रकार की वार्निंग दी है और परमेश्वर इनका क्या करेगा, और इजाबेल का भी परमेश्वर क्या करेगा, आइए हम देखते हैं। ठीक है, जब हम वचन 2 ओपन करते हैं, प्रकाशित वाक्य, और उसका 20वां अध्याय को जब हम जब हम उसके 20वां वचन को पढ़ते हैं, वहां पे देखिए क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना खिला कर भरमाती है। ठीक है, और इंग्लिश के वर्जन में ऐसा भी लिखा है कि वो गलत शिक्षाओं में भी हमें फंसाती है। यानी कि आज शैतान को जो है 5,000 साल का तजुर्बा है इंसान को जानने का। तो शैतान आज गलत शिक्षा हमें ये नहीं करेगा कि हमें किसी और रिलीजन में भेजेगा, नहीं। आज विश्वासियों के लाइफ में शैतान क्या करेगा, इसी बाइबल से गलत शिक्षा हमें निकाल कर क्या करेगा, आ, मतलब एक ऐसे लोग को भेजेगा जो हमारा ट्रस्ट तो जीतेंगे, लेकिन हमें गलत शिक्षा में अटका के रखेंगे। लेकिन ये जानने के बावजूद भी कि हम गलत शिक्षा में है, फिर भी हम बाहर नहीं होंगे, तो परमेश्वर ने हमें दूसरे पर और तो परमेश्वर ने हमें वार्निंग दिया है। प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 20वां वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, कि हमें वो वार्निंग दे रहा है कि तू उसके साथ जी रहा है तो तेरे साथ गलत होगा। तो हम देखते हैं कि न्याय का भी परमेश्वर पे घोषणा कर रहा है। 21 से लेके हम 23 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार
आवश्यकता करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराए, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुमसे हर एक की को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो देखिए यहाँ पे कितनी अद्भुत बात कही गई है इजाबेल के बारे में। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वचन को हमें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और इजाबेल नाम की जो स्पिरिट है, ये सच में बहुत पावरफुल होती है। ये स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से सच सच कह रहा हूँ कि आपको क्या कहे, ये करेगी, आपको सबसे पहला ये पाप में गिराएगी। और ये बिल्कुल शैतान की तरह काम करती है। शैतान भी क्या करता है, हमें पाप में गिराता है, फिर पाप में गिरने के बाद क्या कर मतलब वो करता है, हम पर ब्लेम करता है। सिन करने के बाद हर इंसान अपने आप को ब्लेम करता है। हमने देखा था कि आदम ने हवा को ब्लेम किया, हवा ने सांप को ब्लेम किया। लेकिन जब हम अकेला पाप करते हैं तो शैतान क्या करता है, पहले तो हमको पाप में गिराता है, फिर गिराने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा होकर क्या करता है, देखो ये पापी है, तुम्हारा बेटा पाप कर रहा है, तुम्हारी बेटी पाप कर रही है, कितना वार्निंग देने के बाद भी पाप कर रहा है, तुम्हारे साथ ब्लेम गेम खेलता है। ये काम शैतान करता है। और ये काम येजबेल के स्पिरिट भी बिल्कुल इसी तरह से करती है। और इनफैक्ट अगर तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो सच में हमारे साथ बहुत बुरा हाल होगा। हमने प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय से के 20 वचन से लेकर 23 वचन तक हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से परमेश्वर उनका न्याय करता है। और बाइबल में हम देखते हैं कि हमारे पीछे हमेशा से, आदि से, ये सारी स्पिरिट जो है, ये जो बुरी स्पिरिट्स है, ये सारी बुरे स्पिरिट्स मतलब ये सब पाप है। ये हमारा पीछा करते हुए आई है आदि काल से, यानी दुनिया बनाने से, सृष्टि की रचना से। लेकिन ये इतने सारे पाप है जो शैतान ने बनाया है। ये क्यों बनाया है, हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने केवल अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स हैं, लेकिन चाबी एक ही है। पर वो कौन सी चाबी है, प्रभु यीशु मसीह की, जिन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और हमको क्या किया, हमको विक्ट्री दिलाया। क्रूस पर हम सिर्फ ये नहीं देखते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दिया, क्रूस पर हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पाप से हम कभी नहीं जीत सकते थे, वो यीशु मसीह ने हमें जिताया। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और हमारे लिए उसने क्या किया, विक्ट्री को हासिल किया। आज हमको पाप से क्या मिला है, विक्ट्री मिला है। आज जब भी शैतान हमको आके भरमाएगा, तो हमें शैतान को यही याद दिलाना है कि 2000 साल पहले ही यीशु मसीह ने तुझे क्या किया था, तुझे अपने पैरों से तेरे सिर को कुचल दिया था। और ये हम देख सकते हैं उत्पत्ति के 3:15 में, जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह जब कहते हैं पूरा हुआ, तो पूरा हुआ का अर्थ यही है कि यीशु मसीह अपने आप को बताना चाह रहे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में मतलब परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, कि मैं उस नारी की, देखिए हम उस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 15 वचन, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और उस वंश और उसके वंश के बीच में एक बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन तेरे सिर को कुचल डालेगा, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया है क्रूस पर, मेरे भाई और बहनों। और ये सभी प्रकार की आत्माओं के बारे में, जिसके बारे में हमने आज सीखा, जो काफी गंभीर है, ये आज हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब हमारा फाउंडेशन स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा तो। आज इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारा फाउंडेशन इस संसार पे नहीं, किसी व्यक्ति पे नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए। और परमेश्वर पर पूरे तरीके से हमें क्या करना है, डिपेंड रहना है। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें पावरफुल बनाएगा। और परमेश्वर क्या करेगा, इस वचन को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। अब मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया आज का वचन बांटने का प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु के येजबेल के स्पिरिट के बारे में भी आपने बताने के लिए मेरी सहायता की प्रभु। काफी कम समय में प्रभु आपने ये वचन को प्रिपेयर करने में मेरी मदद की प्रभु। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और आज के वचन के द्वारा प्रभु मेरे सभी भाइयों और बहनों को ब्लेस कीजिएगा प्रभु। और किसी को भी प्रभु ये बुरे स्पिरिट से प्रभु
चंगुल में ना आने दीजिएगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बुरे स्पिरिट से आप मेरे सभी भाइयों और बहनों को प्रोटेक्ट कीजिएगा प्रभु। और प्रभु, आपने ये सारे स्पिरिट को क्रूस पर प्रभु हरा दिया है प्रभु, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। और प्रभु, आपके आने तक प्रभु हमें आपके लिए वफादार बनने की योग्य बनाने प्रभु। सारा आदर महिमा स्तुति गौरव प्रभु आपको देता हूँ। इस मीटिंग का सारा क्रेडिट भी आपको देता हूँ प्रभु। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ब्रदर कुणाल, ओवर टू यू।